बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग प्रोपेगेंडा के बारे में पढ़ेंगे। ये पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर है, सिविल सर्विसेज के बारे में है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल को लाइक भी करें ताकि और लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो जनाब, प्रोपेगेंडा क्या होता है? प्रोपेगेंडा परसुएसिव और वाइड स्प्रेड मैसेज होता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप के इंटरेस्ट को सर्व करे और एक पर्टिकुलर ग्रुप को वो दिखाया जाता है। मिसाल के तौर पे एक परसुएशन होती है या एक मैसेज होता है, जिसका मतलब ये होता है, वो डिज़ाइन इस तरह से किया होता है कि वो किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप या किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी कैपिटलिस्ट या किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को सर्व करे, उसके इंटरेस्ट को क्या करे जनाब, सर्व करे। अब जो प्रोपेगेंडा होता है वो लॉजिक से बालातर होता है, वो लॉजिक को सप्रेस करता है, वो मंतक को सप्रेस करता है और जो देखने वाले होते हैं उनके इमोशंस को वो उभारने की कोशिश करता है, उनके इमोशंस को आगे लेके आता है। प्रोपेगेंडा फैलाने का जो आम तरीका होता है वो टीवी की एडवर्टाइजमेंट्स हो सकती हैं, इंटरनेट हो सकता है, या न्यूज़पेपर की जो पॉलिसी है वो हो सकती है कि न्यूज़पेपर की जो पॉलिसी है वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को सर्व करे। जैसे हम ये कहते हैं कि ये मशहूर है कि जो जियो है ये प्रो PMLN है और ARY जो है ये प्रो PTI है। ये बात बड़ी मशहूर है। तो आप किसी भी न्यूज़पेपर या किसी टीवी के पर्टिकुलर एक एक उसकी तरफ झुकाव हो किसी की तरफ, तो इसको प्रोपेगेंडा कहा जाता है। अब जनाब, प्रोपेगेंडा के करैक्टर्स क्या होते हैं? तो क्राइटेरिया ऑफ प्रोपेगेंडा क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि इसका मेन मकसद परसुएशन होगा। ये किसी को परसुएड करेगा कि वो किसी चीज़ पे यकीन कर ले, यानी ये एडवोकेट करेगा किसी पर्टिकुलर स्टांस को। उसके बाद इसका टारगेट कोई स्पेसिफिक ग्रुप होगा। मिसाल के तौर पे वोटर्स हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे कंज्यूमर्स हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे फैमिली हो सकती है। अगर कोई एडवर्टाइजमेंट क्या कर रही है, वो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ इशारा कर रही है। या एक और चीज़, जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि इमोशंस होंगे। ये जो एडवर्टाइजमेंट होगी किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने की, टारगेट करने की, वो इमोशंस को उभारेगी, यानी उसका रैशनैलिटी से कोई तल्लुक़ नहीं होगा, वो रैशनैलिटी से डिवॉइड होगी। और आखिरी क्या है, ये किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के क्या करता है, सर्व करता है इंटरेस्ट को। मिसाल के तौर पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को सर्व करेगा या ये सर्व करेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, एंड सो ऑन। अब टाइप्स ऑफ प्रोपेगेंडा क्या है? पहली तो बात यह है कि प्रोपेगेंडा क्या हो सकता है, अगर उसका सोर्स ना मालूम हो, अगर प्रोपेगेंडा चल रहा हो उसका पता ना हो कि ये कौन फैला रहा है किसी सोशल मीडिया पे, तो इसको ग्रे प्रोपेगेंडा बोलते हैं। ब्लैक प्रोपेगेंडा जो होता है वो क्या होता है, वो कोवर्ट होता है, यानी वो छुप के होता है। आप अपनी पहचान जाहिर नहीं करते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि कौन फैला रहा है। छुप छुप के करते हैं, गवर्नमेंट से, लोगों से। लेकिन जो ओवर्ट प्रोपेगेंडा होता है, जो कि खुल्लम खुल्ला प्रोपेगेंडा होता है, इसमें आप ये कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट्स जो होती हैं, टीवी का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, ये वाइट प्रोपेगेंडा होता है। जनाब मोहतरम, प्रोपेगेंडा की दूसरी इकसाम और तरह से भी इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली बात है डाइवर्सिव प्रोपेगेंडा। डाइवर्सिव प्रोपेगेंडा क्या करता है, वो लोगों के अंदर डिस्कॉर्ड लेके आएगा, लड़ाई झगड़ा करवाएगा, उनके अंदर हेट्रेड को फैलाएगा, उनको डिवाइड करेगा और उसके साथ साथ वो मोरालिटी से दूर लेके जाएगा किसी भी सोसाइटी को। यानी इट सोज द सीड्स ऑफ डिस्कॉर्ड, ये डिस्कॉर्ड के सीड्स को शो करता है। मगर कोहेसिव प्रोपेगेंडा होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। मिसाल के तौर पे हमने देखा कि जियो न्यूज़ ने चलाया था अमन की आशा, अमन की आशा। तो जो अमन की आशा इंडिया के साथ था, उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें ताकि क्या हो, वाइडर लेवल के ऊपर, बड़े लेवल के ऊपर, हाईएस्ट लेवल के ऊपर हम क्या कर सकें, हम कॉन्फिडेंस बिल्ड करके इंडिया के साथ निगोशिएशंस कर सकें ताकि कश्मीर का जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व हो सके। ठीक है, तो इसको कहते हैं कोहेसिव प्रोपेगेंडा। जनाब, मेथड्स ऑफ प्रोपेगेंडा स्प्रेडिंग क्या होते हैं? तो मेथड ये होते हैं, कॉमन मीडिया हो सकता है फॉर ट्रांसमिटिंग प्रोपेगेंडा मैसेज, जिसमें क्या होता है, रिपोर्ट्स हो सकती हैं। कोई रिपोर्ट जारी होगी और वो रिपोर्ट बाइस्ड है अगर, तो वो प्रोपेगेंडा में आ जाती है। गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हो सकती हैं जो कि बाइस्ड होती हैं। हिस्टोरिकल रिवीजन, आपकी बुक्स, आपकी 9th क्लास की जो पाक स्टडी की बुक है,
वो सारा का सारा प्रोपेगेंडा है। पाक स्टडी की 9th और 10th क्लास की जो बुक है वो क्या है जी, वो प्रोपेगेंडा है, वो अनबाइस्ड नहीं लिखी हुई। तो हिस्टोरिकल रिवीजन हो सकती है। जंक साइंस मतलब साइंटिफिक फैक्ट्स को डिस्टोर किया जा सकता है। उसके बाद बुक्स आप लिख सकते हैं, आप पर्टिकुलर बुक लिखें, किसी बंदे को पैसे दें और कहें कि आपने बुक इस तरह से लिखनी है कि वो हमारे स्टांस को फेवर करे, तो ये क्या होता है, ये प्रोपेगेंडा में शामिल हो जाता है। लीफलेट्स हो सकते हैं, मूवी हो सकती है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल, पीटीआई सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, स्पेशली जो यूथ है। रेडियो का इस्तेमाल ये पास्ट हो चुका है, पहले होता था। टेलीविज़न का इस्तेमाल हो सकता है या पोस्टर्स का इस्तेमाल हो सकता है, जैसे हमने देखा द वॉल ऑफ शेम। द वॉल ऑफ शेम जो है वो डीएचए में लगाई गई। तो ये क्या है जी, ये बेसिकली प्रोपेगेंडा मेथड करने का एक तरीका है। अब मेथड्स ब्रॉडली किन कैटेगरीज में हैं, तो असर्शन होती है, वुमेन आर बैड ड्राइवर्स। आप कोई भी चीज़ को असर्ट कर देते हैं कि ये चीज़ बुरी है, तो इसको असर्शन बोलते हैं। वुमेन बैड ड्राइवर्स होते हैं, इसके ऊपर कोई लॉजिक नहीं है, कोई भी आपके पास फैक्ट्स नहीं है इस सपोर्ट करने के लिए, लेकिन आपने एक स्टेटमेंट दे दी, अब लोग इसके पीछे भाग जाएंगे, तो इसको असर्शन का मेथड बोलते हैं, प्रोपेगेंडा का। बैंड वैगन क्या होता है, यू थिंक दैट सेटिस्फाइज पीपल डिज़ायर। लोगों में जो चीज़ मशहूर होती है उसका इस्तेमाल करके क्या करना, प्रोपेगेंडा करना। जैसे पीटीआई के सॉन्ग्स हैं, पीएमएलएन के सॉन्ग्स हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सॉन्ग्स हैं, ठीक है, वोट को इज़्ज़त दे वाला सॉन्ग है। तो वो क्या कर रहा है, वो एक प्रोपेगेंडा चलाना है ताकि लोगों को क्या करना है, अपनी तरफ माइल करना। या बेनज़ीर के सॉन्ग्स हैं, वो वोटर्स को विन करने के लिए होते हैं। ट्रांसफ़र क्या होता है, किसी भी चीज़ को पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ से क्या करना, एसोसिएट करना, इसको ट्रांसफ़र बोलते हैं। मिसाल के तौर पे पीटीआई को टेररिस्ट कहना, ये क्या है, प्रोपेगेंडा है। नेम कॉलिंग क्या होता है, किसी को कुछ बुरा कहना, मिसाल के तौर पे यू आर अ टेररिस्ट, यू आर अ फाशिस्ट, इसको नेम कॉलिंग मेथड ऑफ प्रोपेगेंडा बोलते हैं। और लास्ट में कार्ड स्टैकिंग होता है। कार्ड स्टैकिंग में आप इस तरह से स्टोरी को प्रेजेंट करते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए और बाकियों का ना आए। जैसे कि 9 मई के बाद क्या हुआ, मीडिया के ऊपर, आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर प्रो गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा चलता रहा और पीटीआई के किसी बंदे को भी लाके नहीं बयान करवाया गया कि हुआ क्या है 9 मई को, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक चीज़ को मास्क कर दिया और अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को फैलाया, और इसको क्या कहते हैं भाई, इसको प्रोपेगेंडा कहते हैं। और ये कार्ड स्टैकिंग मेथड ऑफ प्रोपेगेंडा है। मुझे उम्मीद है कि प्रोपेगेंडा को फैलाने का तरीका, मेथड्स ऑफ ट्रांसफरिंग प्रोपेगेंडा, टाइप्स ऑफ प्रोपेगेंडा, क्राइटेरिया ऑफ प्रोपेगेंडा और प्रोपेगेंडा की तारीफ आपको आ गई होगी। अगर आपको आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।